कि हमारी सरकार से अपील है कि वो हमारे इस केस को, माहिनूर के इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल पे भेजा जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका ट्रायल हो और 60 दिन के भीतर फैसला हो और मुजरिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिससे कि आने वाले लोगों को, आने वाले समाज को ये सबक मिले कि आने वाले किसी भी बहन बेटी के साथ, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी बिरादरी से हो, उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार, इस तरह का दुर्गंध करने की हिम्मत और साहस न कर सके। मैं बिहार सरकार से अपील करना चाहूँगा कि आप इस केस को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में दें और जो रिपोर्ट आया है उसके बेसिस पर आप देखने की कोशिश करें। और सच्चाई सबके सामने है, सब कोई जानता है इस चीज़ को, इसलिए छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम तब तक ये लड़ाई लड़ेंगे जब तक कि उसको इंसाफ नहीं मिल जाता। धन्यवाद। हम लोग शांतिपूर्वक धरना ये जारी रखेंगे और लगातार जारी रखेंगे जब तक कि पुलिस के कानों में से रुई ना निकल जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि पुलिस प्रशासन अगर उसको बचाना चाहती है तो उसको बचाने में कामयाब हो जाएगी। हम उसको उसके इस नापाक मकसद में कभी भी कामयाब होने नहीं देंगे। हम अपनी आखिरी सांस तक माहिनूर के लिए लड़ेंगे। जहाँ तक हो सकेगा हम इस आवाज़ को ऊपर से ऊपर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। देखिए, हाशिए पर तो अल्पसंख्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अल्पसंख्यक को हाशिए पर लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये आरएसएस और बीजेपी वालों का बिल्कुल खुला मकसद है। सामने चुनाव होने वाला है 2024 का, उसको मद्देनजर रखते हुए ये लोग किसी भी सूरत में अल्पसंख्यक को पीछा दिखाने के लिए, अपने आप को जिताने के लिए, अपनी कुर्सी वापस लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और उसी का एक ये सोची समझी एक रणनीति है, ये साजिश है। लड़की के भाई ने जो बयान दिया है जी, वो हम बिल्कुल मीडिया में बयान नहीं कर सकते हैं। बताइए कैसा? इसलिए कि सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि जब हम वहाँ पे मौके में पहुँचे और जिसके घर में लाश थी तो वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने देखा कि चप्पल 4 जोड़ी है, 4 जोड़े चप्पल हैं। उनके बाद फिर जब उनको उठाया गया तो एक हाथ उनका टूटा हुआ था, कमर भी टूटे हुए थे उनके। और फिर जब उनकी औरतें, जब उनके कपड़े उतार कर उनको देखा गया तो कहा कि भाई जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनके इतने बुरे हाल है, नहीं बोल सकते। ये इस किस्म के वारदात हुए, लेकिन अफसोस की बात है कि पुलिस प्रशासन जालिमों का पुस्त पनाही कर रही है। ये बड़ी अफसोस की बात है। बेसाख्ता मुझे ये कहना पड़ा कि पुलिस आती नहीं मौके पर बुलाने से, पुलिस आती नहीं मौके पर बुलाने से, सच्चाई छुपती नहीं छुपाने से। पुलिस ने हत्तल इम्कान, यहाँ तक कि बिहार सरकार और जो भी हमारे राजनीतिक हैं, ये सच्चाई छुपाने के हत्तल इम्कान एड़ी चोटी का जोड़ लगा चुका है कि वो ये सच्चाई को छुपाएंगे। लेकिन हम जो माहिनूर से वादा किए, उनके जनाजा में हम शरीक थे। जब हम उनके मुतफ़ईन में फारिग हुए तो मैं उनसे वादा किया कि इंशाअल्लाह अखलाक की जब तक ज़िंदगी रहेगी इंशाअल्लाह उनके हक़ के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक उनको इंशाअल्लाह। कैसे उसको न्याय दिलाएंगे? जैसे जिस तरह से प्रशासन साथ नहीं दे रही है, सरकार, नेता, बड़े बड़े जो नेता है, MP MLA, उप मुख्यमंत्री, ये लोग तो बात नहीं सुन रहे, तो कैसे आप? सबसे पहले तो मैं बिहार सरकार से ये कहूँगा कि अगर तुम्हारे दौरे इक़्तिदार में हमारी माँ बेटी, चाहे किसी कौम का भी हो, अगर वो महफूज नहीं है, उसकी इज़्ज़त महफूज नहीं है, तो मैं उससे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने सरकार से दस्तबरदार हो जाए। पुलिस के जिस्म में वर्दी रहता हुआ अगर किसी मजलूम को अगर न्याय ना मिले तो मैं पुलिस प्रशासन को भी कहता हूँ कि अपने जिस्म से वर्दी उतार दे। मैं अपने राजनेताओं को भी कहता हूँ कि जो हमारे ठेकेदार बने हुए हैं, जो हमारे रहबर बने हुए हैं, अगर वो हक दिलाने के काम नहीं आते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करते हैं, तो मैं उससे कहता हूँ कि अपनी रहबरी छोड़ दो, हम खुद लड़ लेंगे। बहुत अच्छे, हम खुद लड़ लेंगे। ठीक है, शुक्रिया। उनके साथ जो जघन अपराध हुआ, उनके साथ जो सामूहिक बलात्कार हुआ, उसके दोषी को अविलंब फांसी की सजा हो। जिस तरह से जांच प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद भागलपुर से भी जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है आना बाकी है, तो जो प्रक्रिया वो चल रहा है, तो इसमें क्या भरोसा नहीं है आप लोगों को? देखिए, कटिहार से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया जी, उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है ये आप भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं। और फिर वही पोस्टमार्टम को भागलपुर से कराया जाएगा, क्योंकि सत्ता उनकी है, सबको प्रशासन का सब कुछ है, वो कुछ भी कर सकता है। और ये जो सीमांचल के माहौल को बिगाड़ने की एक साजिश चल रही है, उसके तहत ये माहिनूर बहुत ही होनहार बच्ची थी और उसके साथ जो साजिश के तहत बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ और उसका मर्डर हुआ, इस पर अब तक न ही मुख्यमंत्री कुछ बोला है, न ही बिहार के सेकुलरिज्म के ठेकेदार तेजस्वी कुछ बोला है, और न ही इस मामले में हमारे कटिहार का डिप्टी CM है वो बोला है। हमारे सांसद के मुंह में दही जमा हुआ है, 5 बार हम लोगों ने जिसको सांसद बनाया वो भी कुछ नहीं बोल रहा है। वहाँ की विधायिका जो है विनोद सिंह की पत्नी,
और जबकि ये मामला लेडी का मामला है, उनको आगे बढ़ के आना चाहिए, मगर वो नहीं आ रही है। उसकी वजह यह है कि ये एक अलग समुदाय के साथ ये हादसा हुआ है और वो लोग अल्पसंख्यक समुदाय को के साथ सुतेलापन का व्यवहार कर रहे हैं। ये सब लोगों को नज़र आ रहा है। सीबीआई से चाहिए या फिर रिटायर्ड जज से चाहिए, हमें इस जांच पर भरोसा नहीं है, क्योंकि यहाँ की प्रशासन अपने आप को बचाने के लिए, अपने डिपार्टमेंट को बचाने के लिए हर कोई एक दूसरे का सहारा बनकर काम कर रही है। हमारे इसकी जांच पर कोई भरोसा नहीं है। जैसे इसलिए ये हमारी आवाज़ रुकेगी नहीं, हमारी आवाज़ बुलंद रहेगी। जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक उसको फांसी नहीं होगी, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी हमारी। और इससे भी ज़्यादा उग्र से उग्र आंदोलन होगा और इसकी जिम्मेवार यहाँ के शासन और प्रशासन होंगे। जैसे कि MP जो है दुलाल चंद्र गोस्वामी और वहाँ के स्थानीय विधायक निशा सिंह भी कुछ इस पर नहीं बोले, इसमें क्या कहेंगे आप? ये बड़े ही अफसोसनाक बात है कि जो लेडी विधायक जो निशा सिंह है, वहाँ पर आजमनगर प्रखंड की परानपुर की जो विधायिका है, उन्होंने आज तक मुँह नहीं खोला। ना ही यहाँ के MLC ने खोला, ना यहाँ के सांसद ने खोला और ना यहाँ के उप मुख्यमंत्री ने खोला। बड़े शर्म की बात है हमारे लिए, क्योंकि ये लेडी है, उनको समझना चाहिए कि लेडी का दर्द क्या होता है, लड़कियों के लिए कितना ये असहनीय बात है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, ये सिर्फ दिखा हुआ है, छला हुआ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये लोग चाहे किसी की बेटी हो, बहन हो, कुछ भी हो, इसके इज्जत से भी गुजरने में इनको परहेज नहीं है, इनके भी गर्दन काटने में गुरेज नहीं है। इन लोगों को सोचना चाहिए कि एक बच्ची की जान गई है, इसकी निर्मम हत्या हुई है, उनको एक शब्द कम से कम बोलना चाहिए था कि जिसने भी की है उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए या उसको इंसाफ मिलना चाहिए। इतनी सी बात तो बोल सकते थे वो, लेकिन उतनी सी बात उन्होंने नहीं बोली है। इससे साफ जाहिर होता है कि सारे लोगों की मिली भगत है और सारे लोग मिलकर उसको बचाना चाहते हैं। बोले मैं कहना चाहता हूँ कि आप सामने आइए, अब भी कुछ नहीं बिक रहा है, आप हमें साथ दीजिए, नहीं तो हम लोग ईंट से ईंट बजाने को तैयार हैं। जिस तरह से यहाँ पे बलरामपुर और बारसूई आजमनगर थाना क्षेत्र में इस तरह का प्रदर्शन हो रहा है, इसके अलावा में हमने देखा कि अलीगढ़ जैसे मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी हो रहा है, इसमें ये तो क्या ये पूरे देश में फैलने वाला है ये आंदोलन? बिल्कुल ये आजमनगर की धरती से ये स्टार्ट हुआ है और पूरे देश में ये अभी तक फैल चुका है। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या।